students, welcome back to the channel. Welcome back to Gayatri Vidya Mandi School. This is the last practice session for the chapter noun. In this session I have given you 10 questions that you ought to do in lieu of the practice for the chapter noun. देखिए ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं. इनमें आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है. मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन, रूल्स रिलेटेड टू देम, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, केसेस ऑफ नाउन, मेन रूल्स रिगार्डिंग नाउन, ये टॉपिक्स कुछ करवाए थे नाउन के चैप्टर में. तो उन सब मिक्स में से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आए हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस. मैं पहले इनको रीड आउट करूँगी, फिर आप क्वेश्चंस को कीजिएगा और फिर मैं इनके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूँगी. देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेयर्स. सेकेंड सेंटेंस, शी इज़ फीलिंग जेलियस. देन द हिंदूज, द सिख्स आर ऑल brothers. Next, I have bought 2 tickets from ticket window. Next, there are fishes in the river. Next, evidences are main part. Next, I have seen a bad dream. Next, he has broken table's leg. Next, he gave me 100 rupee note. And the last one is, these kind of shirts are not like by me. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इसमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है और इन्हें करेक्ट करना है. आप क्वेश्चंस को पढ़िए, रीड आउट कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें. मैं अब आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ. आप क्वेश्चंस करने के बाद अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा. एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. दीज आर फॉर योर बेनिफिट. सी फर्स्ट, ही हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेयर्स. यहाँ पर मिस्टेक क्या है? हेयर्स. हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन. तो यहाँ पर हम हेयर्स नहीं बोलते, हेयर बोलते हैं. वी कैन नॉट काउंट. जो हमने लास्ट रूल में पढ़ा था कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन है और हेयर्स जो है वो हेयर बोला जाता है, हेयर्स नहीं बोला जाता. तो से हेयर, द सेंटेंस विल बी, ही हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेयर, नॉट हेयर्स. सो यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा? हेयर. राइट. नेक्स्ट है हमारा, शी इज़ फीलिंग जेलियस. देखिए वैसे तो ये सेंटेंस हम अगर देखें तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा तो सेंटेंस आता है तो हम वर्ड जेलियस नहीं लिखते होते. इसकी जगह वर्ड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एनवी. She is feeling envy. So instead of writing jealous, we would use the word as envy. Right? Next, the Hindus, the Sikhs are all brothers. वैसे देखने में सेंटेंस सही है कि जो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, वो क्या है, सब आपस में भाई हैं. लेकिन यहाँ पर हम वर्ड ब्रदर्स यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे वर्ड ब्रेथन यूज होगा. फॉर इंस्टेड ऑफ ब्रदर्स वी विल यूज द वर्ड एज Brethren. Right? Next sentence, I have bought 2 tickets from ticket window. मैंने आपको रूल बताया था कि अगर नंबर मेंशन्ड होता है तो आप सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं. तो यहाँ पर 2 मेंशन्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर टिकट्स नहीं आएगा, सिर्फ टिकट आएगा. I have bought 2 ticket from ticket window. और टिकट विंडो नहीं होता कभी. It is always called as counter. So, सेंटेंस क्या बनेगा? I have bought 2 ticket from ticket counter, not ticket window. Right? Moving on to the next sentence. There are fishes in the river. देखिए ये अब 2 सेंस में है. हमारा जो कॉन्सेप्ट है, There are fishes in the river. अगर तो डिफरेंट वैराइटीज़ या स्पीशीज़ ऑफ फिशेस की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिशेस. अलग अलग स्पीशीज़ की अगर हमारे पास फिशेस हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर ES यानी कि प्लूरल सेंस में. लेकिन अगर एक ही तरह की जो फिश अगर रिवर के अंदर है तो उस केस में हम फिशेस यूज़ नहीं करते, फिश यूज़ करते हैं. तो देयर आर फिश इन द रिवर. इफ़
they are of same category or you can say they are of the same species. लेकिन fishes गलत सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये रूल बता रही हूँ मैं कि अगर यहाँ पर सेम कैटेगरी की बात हो रही है, एक ही कैटेगरी एक ही स्पीशीज की फिशेस की बात हो रही है, देन वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड एज फिश. एंड अगर यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज की बात होगी तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, यहाँ पर फिशेस यूज करेंगे. राइट. नेक्स्ट, एविडेंसेस आर मेन पार्ट. कभी भी एविडेंसेस नहीं होता. क्यों? क्योंकि आप एविडेंस को काउंट नहीं कर सकते. इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. जो हमारा लास्ट रूल था नाउन केसेस का, उसमें बताया था कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं. तो एविडेंसेस नहीं होता कभी भी. इट इज ऑलवेज एविडेंस. सो एविडेंस आर मेन पार्ट, नॉट द एविडेंसेस आर मेन पार्ट. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव सीन अ बैड ड्रीम. वैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि यस आई हैव सीन अ बैड ड्रीम. ये सही है. लेकिन जैसे ये वाले दो थे एनवी एंड ब्रदर्स, ऐसे ही हम कभी भी बैड ड्रीम नहीं बोलते. इंग्लिश लैंग्वेज यूज करती है इसको इंस्टेड ऑफ बैड ड्रीम एज नाइटमेयर. राइट. सो हम बोलेंगे आई हैव सीन अ नाइटमेयर. नेगेटिव सेंस में है. बैड ड्रीम्स वर्ड यूज ना करके हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एज नाइटमेयर. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही हैज ब्रोकन टेबल्स लेग. जब मैं आपको कंसेप्ट समझा रही थी केसेस ऑफ नाउन, तो इसमें मैंने ये एग्जांपल भी लिया था. लिविंग बींग्स के लिए अगर पोजेशन केस होता है तो लिविंग बींग्स अगर के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. लेकिन जहाँ पर नॉन लिविंग बीइंग की बात होती है, नॉन लिविंग आइटम्स की बात होती है, वहाँ पे कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ होता. तो ही हैज़ ब्रोकन टेबल्स लेग नहीं आएगा. ही हैज़ ब्रोकन लेग ऑफ टेबल. टेबल की लेग. तो नॉन लिविंग जो आइटम्स हैं उसके साथ कभी भी अगर पोजेशन में है, पोजेसिव केस है, तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग आइटम के साथ यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट, ही गेव मी 100 रुपी नोट. इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, लास्ट वन इज दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर नॉट लाइक बाय मी. इस तरह की शर्ट्स मुझे पसंद नहीं है. तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ शर्ट्स आएगा, प्लूरल सेंस में यूज होगा, ना कि काइंड ऑफ शर्ट. तो हम क्या बोलेंगे, these kinds of shirts are not liked by me. These were some practice questions for the chapter now, and here we are winded up with the chapter with practice set. In the next lecture we are going to start our next chapter.